बहुत बहुत आपका स्वागत है जी। आ जाओ हमारी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा और एक नए दिन में। आज आपसे हम करते हैं मुलाकात और ढेर सारी बात। किचन में काम करते हुए बहुत ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब भी मैं काम कर रही होती हूँ या खाना बना रही होती हूँ और कोई स्पेशल रेसिपी अगर मैं ट्राई कर रही होती हूँ तो बहुत मन से करती हूँ, ये एक है। पर आज जो है एज़ यूजुअल वो जो हमारी कुक हैं उनकी छुट्टी थी, उनको कहीं जाना था, तो आज टोटल खाना मुझे बनाना था। ये देखिए मैंने खुद से अपने टेरेस गार्डन में, किचन गार्डन में प्याज लगाया हुआ है, तो वहाँ से लेके मैं हरा प्याज और उसके लीफ लेकर के आई बनाने के लिए। तो अभी आज मूड था कि क्या क्या बनाना है अलग अलग तरीके से। तो एक था कि आज आलू का पराठा बनाना है ब्रेकफास्ट में, स्प्राउट बनाना था, और साथ में मेरी एक अपनी स्पेशल रेसिपी है जो मलाई और पनीर की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ सिर्फ 2 मिनट में। तो वो जो 2 मिनट वाला मेरी रेसिपी है, आप सब ज़रूर देखिएगा। चलिए आपसे बातें करते करते बहुत सारा काम जो है मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट का तो जल्दी कर ही लेना था। तो हमने सबसे पहले स्प्राउट में जब मैं उसको बॉयल करती हूँ तो उसमें हल्की सी हल्दी ज़रूर डालती हूँ और स्वाद के अनुसार नमक डाल के उसे हल्का सा मैं स्टीम कर लेती हूँ। स्टीम करने के बाद उसमें सारी चीज़ें जितनी भी हैं, आपको खीरा काट लीजिए, टमाटर बारीक बारीक काट लीजिए, अगर गाजर है तो वो भी काट लीजिए। जनरली मैं गाजर को इसमें बॉयल करके ही डाल देती हूँ। जब इसको हल्का सा मैं स्टीम कर रही होती हूँ तो उसी टाइम गाजर को भी स्टीम कर लेती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैंने स्प्राउट बना लिया, और स्प्राउट तकरीबन हम लोग रोज़ ही खाते हैं। मुझे तो पसंद है, मैं रोज़ खाती हूँ। अभी दीदी आई है, उसको भी पसंद है तो वो भी रोज़ खाती है। अब मैं आ गई मेरी जो स्पेशल वाली रेसिपी है ना, पनीर और मलाई की। 2 मिनट में ये सब्ज़ी बनती है बिल्कुल। अब देखिए कि मैंने इसमें क्या डाला, तेल डाला। तेल डालने में बाद जीरा डाला और तेज़ पत्ता डाला, 2 लौंग डाले थे और दालचीनी टुकड़ा एक डाला। उसके बाद मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ टमाटर जो मैंने घिस के रखा था वो डाल दिया। टमाटर घिस के डालने के बाद हम उसे चलाते रहेंगे, और चलाते चलाते जब वो बिल्कुल अंदर से लगे कि फ्राई हो गया है बिल्कुल ये मसाला जो है, तो 1 कटोरी मलाई, मतलब 250 ग्राम की अगर सब्ज़ी बनानी हो तो 1 कटोरी मलाई जो है ताज़ी, उसमें हम मसाला जो हमने तैयार किया है उसमें मैंने मिक्स कर दिया। ये सब कुछ करने में जितना टमाटर को फ्राई होने में टाइम लगता है बस उतना ही, क्योंकि मलाई डालते ही वो अपना घी छोड़ देता है बस। और इतने में आपने जो पनीर काट के रखा है वो डाल दीजिए। आप सब चीज़ तैयार करके रखेंगे तो वाकई में सिर्फ 2 मिनट से 2.5 मिनट में ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है, और इतनी टेस्टी है। इसके बाद आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए, या फिर अगर आपके पास चिकन मसाला है या मीट मसाला है तो वो डाल दीजिए, और हरी धनिया की पत्ती से इसे गार्निश कर दीजिए और बस खाइए। इतनी स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनती है। कभी बनाएं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। एक बार बना के आप देखिए, बिना लहसुन अदरक के ये सब्ज़ी बनती है। अब जब सब्ज़ी भी बन गई तो मैंने फटाफट तैयार किया आलू का पराठा बनाने के लिए। आलू के पराठा में हमेशा जब भी मैंने बनाया तो आप सबको बताया, एक छोटी छोटी ट्रिक होती है। सबसे पहले तो जो आलू है मैं पानी में बॉयल नहीं करती हूँ। पानी में बॉयल नहीं करने का रीज़न ये है कि पानी में बॉयल करने से थोड़ा आलू जो है, यहाँ जो दिल्ली में हमारे मिलता है ना, वो चिपचिपा हो जाता है, गीला गीला आलू हो जाता है। आप कितना भी उसे ड्राई करें, या तो आप उसे रात में उबाल के रख के और फ्रिज में रख दें ताकि ड्राई हो जाए। लेकिन मैं माइक्रो में 5 से 7 मिनट एक साइज़ का आलू ले करके माइक्रो कर देती हूँ, तो उतनी देर में वो अच्छे से बॉयल हो जाता है, बिल्कुल ड्राई आलू मुझे मिल जाता है। अब उसमें जो आम चीज़ें हैं वो हम डालते हैं। तो इसका एक ट्रिक यही है कि मैं माइक्रो में आलू को ड्राई माइक्रो कर लेती हूँ। तो इससे एकदम तैयार जो मसाला, ये देखिए स्टफिंग जो तैयार होता है ना, वो बिल्कुल ड्राई ड्राई होता है। लाल मिर्च डाला, एक थोड़ा सा और एक ट्रिक होता है कि इसमें लाल मिर्च अगर आपके पास है तो उसे गैस पे भून लीजिए, और इसका स्वाद जो है बहुत ही अच्छा स्मोकी आता है जब आप पराठा खाएंगे। वो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें तो एक तो ये ट्रिक हो गया कि आलू को मैंने माइक्रो किया, उसके बाद जो लाल मिर्च उसमें डाली भून के, तो थोड़ा स्मोकी उसका टेस्ट हो जाता है।
और कुछ इसमें नहीं डालती हूँ। आप चाहे तो आमचूर थोड़ा सा डाल सकते हैं खटास के लिए। और जो हरे प्याज के पत्ती लेके आई थी ना, वो कट करके मैंने इसमें मिक्स किया था। अब ये देख रहे हैं, मैं ना पेड़ा बनाने के बाद इसको हाथ से दबा रही हूँ। जब आलू की स्टफिंग कर लेना तो अच्छे से उंगली से उसे दबा दीजिए, ताकि अंदर अगर रोटी में ज़रा सा भी एयर आ जाता है ना, तो आप बेलते समय वो रोटी फट जाती है बुम करके। तो बस अगर हाथ से आप दबा देंगे तो उससे एयर निकल जाता है और एक दूसरे से चिपक जाता है। देखिए फटाफट इतने आसानी से रोटी बेल जाती है और कहीं भी मेरी रोटी फटती नहीं है। आप कितना भी दबा के उसे बेल लीजिए। बन गया, हमारा नाश्ता भी तैयार हो गया था। देखिए पहला पराठा जो है वो अब तैयार होने वाला था। तो ऐसा नहीं था कि एक एक करके पराठा बना रही थी, एक एक बना रही थी तो साथ में मैं बेलती भी जा रही थी। और फटाफट हम लोग 2-3 लोग थे, 2-3 लोगों के लिए नाश्ते के लिए पराठा मेरा बन के तैयार हो गया। तो आज बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा लगा कि देखिए कितना क्रिस्पी, कितना अच्छा। इसके साथ बटर के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, अगर घर में मिर्ची का है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस हमारा दिन का खाना और सुबह का ब्रेकफास्ट बिल्कुल तैयार हो गया। देखिए है ना क्रिस्पी क्रिस्पी लजीज। खाना वगैरह बना के सारा कुछ टेबल पर रख करके और दीदी को बता दिया है। आज एक्चुअली मुझे ऑफिस जाना पड़ गया, 11:30 बज गए हैं। 1 बजे एक लंच पार्टी है और वो है हमारे किसी कोलीग के रिटायरमेंट की लंच पार्टी। तो बस मैं ऑफिस के लिए निकली हूँ। ऑफिस पहुँच के अगर मैं कवर कर पाऊँ तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। यात्रा की सफ़र की शुरुआत करते हैं। शाम हो गई थी, 4:30 बज रहे थे। 4:30 बजे मैं घर वापस आ गई। यहाँ पे कुछ शॉपिंग किया था वो ऑनलाइन, तो वो दे के गया है। देखिए क्या है, कलर हमको अच्छा लग रहा था वो, ये वाला। ये देखिए मैंने सूट मंगाया, फाइन कॉटन था ना, इसलिए बोले नहीं थे आपको कि फाइन कॉटन है। बहुत सुंदर ये वाला, सुंदर है। ट्रिपल है ये, है ट्रिपल एक्स। हाँ इसलिए हमको मालूम था ये 46 है। और इसके साथ है ये पैजामा, नीचे ये देखो ये वाला लेस था, है ना, ये ये है। और इसका ये दुपट्टा है, इसके पास एक ही कलर पीला ही वाला था। नहीं वो नहीं पहनी हुई थी, चंकी पांडे की बेटी जो एयरपोर्ट पे पहनी हुई दिखा रही थी, वो वाला है। और ये है दुपट्टा, दुपट्टा हाँ, ये प्योर फाइन कॉटन है। ये देखिए दोस्तों, ये प्योर फाइन कॉटन है, बहुत बढ़िया सूट है। कढ़ाई बहुत अच्छा। ये कितने का दिया है? ये है 1600 का शायद है, नहीं 2000 का, 1999। देखिए फ्रेंड्स, है ना एकदम बढ़िया फिटिंग है। और इस पे ये हो जाएगा दुपट्टा। ऐसे पियरी पहिन के बिया तो पियरी पहिने के शौक पूरा कल तनी देखा मिक्की बेटा देख रहा है कि मासी और माँ दोनों पागल हो गई है। दोस्तों ये जो कमरा है, इस कमरे में दीदी का बेटा जो है मिक्की हमारा वर्क फ्रॉम होम यहीं से कर रहा है। तो सारा कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह उसका यहीं रखा हुआ है। ज़्यादा वक्त उसका नहीं ख़राब करूँगी। वीडियो का समापन यहीं पे करती हूँ। अब दिन के मतलब शाम के अब 5:30 बज गए हैं और दिन भर आज आपके साथ रही। कैसा लगा आज का ये वीडियो ज़रूर आप सब बताइएगा कमेंट में लिख करके। और सूट वगैरह सब कुछ कैसा लगा है सब बताइएगा। और आप सबको क्या और चाहिए वीडियो में ख़ास वो भी मुझे बताइएगा। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मिलते हैं जल्दी ही। तब तक आप सब अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए मुझे दीजिए विदा। बाय बाय, नमस्कार।